सास बहू प्यार और तकरार की अनोखी कहानी। शिवानी एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी जिसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसका पति आर्यन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अपनी मां सुमित्रा देवी से बहुत प्रेम करता था। शिवानी जब पहली बार इस घर में आई तो उसे लगा कि वह अपने सपनों का जीवन जीने वाली है। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा था। सास ने बहू को बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की और बहू ने भी घर के तौर तरीकों को सीखने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे मतभेद उभरने लगे। सुमित्रा देवी पारंपरिक विचारों की महिला थी जो चाहती थी कि उनकी बहू घर के नियमों के अनुसार चले। दूसरी ओर शिवानी अपनी पढ़ाई और नौकरी को महत्व देती थी और चाहती थी कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार मिले। पहली बड़ी समस्या तब आई जब शिवानी ने ऑफिस जाने की इच्छा जाहिर की। सुमित्रा देवी को ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि बहू का पहला कर्तव्य घर और परिवार होता है। आर्यन के बीच में पड़ने पर भी कोई हल नहीं निकला क्योंकि वह मां और पत्नी के बीच संतुलन बनाना चाहता। समय के साथ सास बहू के बीच टकराव बढ़ने लगा। शिवानी को लगता था कि सास उसे पसंद नहीं करती और सुमित्रा देवी को लगता था कि बहू उनकी इज्जत नहीं करती। एक दिन शिवानी ने अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने की इच्छा जताई, लेकिन सुमित्रा देवी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं ऐसे बाहर घूमने नहीं जाती थीं। शिवानी को ये बात चुभ गई। उसने भी जवाब दिया, मान जी, जमाना बदल गया है। अब लड़कियां भी घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं। इस तरह की बातें अक्सर उनके रिश्ते में खटास बढ़ाने लगीं। संघर्ष बढ़ते गए और एक दिन शिवानी ने आर्यन से कहा, या तो हम अलग घर में रहेंगे या मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। आर्यन मुश्किल में पड़ गया। वह अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन पत्नी को भी दुखी नहीं देख सकता था। उसने अपनी मां से बात की, लेकिन सुमित्रा देवी ने साफ कहा, अगर तुम अलग होना चाहते हो तो जाओ, लेकिन यह मत भूलना कि हमने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है। उसी रात सुमित्रा देवी ने शिवानी की बातें सोचनी शुरू की। उन्होंने सोचा कि शायद वे ही ज्यादा सख्त हो रही हैं। दूसरी ओर शिवानी को भी एहसास हुआ कि सास की भी अपनी भावनाएं और परंपराएं हैं जिन्हें वह अचानक से नहीं बदल सकती। अगली सुबह शिवानी ने पहली बार खुद चाय बनाई और सास को प्यार से दी। मान जी, आप सही कहती हैं कि परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन बदलाव भी जरूरी है। हम दोनों अगर मिलकर चलें तो ये रिश्ता और भी सुंदर बन सकता है। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल बेटा, मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझ सकूं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और समझ बढ़ने लगी। सुमित्रा देवी ने बहू की नौकरी को स्वीकार कर लिया और शिवानी ने भी घर के नियमों का सम्मान करना शुरू कर दिया। अब घर में सास बहू की नोकझोंक तो होती थी, लेकिन उसमें पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। वह नोकझोंक अब सिर्फ प्यार और अपनापन बन गई थी।